गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एडुसेस, जहाँ पे हम एजुकेशन और सक्सेस की अमेलगमेशन के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो है केस लॉ पे बेस्ड, जिसका नाम है सुंदर परमानंद लालवानी वर्सेस कैलटेक्स लिमिटेड। ठीक है, हमारी इस केस लॉ को पढ़ने से पहले हमारी आईपीआर सीरीज के प्लेलिस्ट के पार्ट जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, और इसके रिगार्डिंग और रिलेटेड केस लॉज की भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ हमारा ट्रेडमार्क्स एक्ट भी आप जरूर देख लीजिएगा, जो एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन कहता है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केस लॉ। तो केस लॉ का फैक्ट ये था कि हमारा परमानंद लालवानी एक एप्लीकेंट था। परमानंद लालवानी एक एप्लीकेंट था जो अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। किस चीज के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है? वो एक रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करता है वर्ड कैलटेक्स। ठीक है, जो कैलटेक्स था, जो हमारा परमानंद लालवानी था, वो था हमारा वॉचेस के लिए। ठीक है, तो परमानंद लालवानी अपनी वॉचेस कैलटेक्स के नाम से 1.5 साल से बेच रहा था। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि जो हमारे आईपीआर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में ये होता है कि आपको लीगल अश्योरिटी मिलती है, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। नॉन रजिस्टर्ड में क्या होता है, आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिले तो ये इलीगल है। इट इज़ वेरी मच लीगल, बट इट्स जस्ट दैट कि अगर आगे जाके अगर आपका कोई कॉपीराइट पेटेंट या आपका ट्रेडमार्क कॉपी चोरी कर लेता है, देन यू कैन नॉट अप्लाई इट इन द कोर्ट, यू कैन नॉट टेक इट फर्दर अहेड टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, राइट। तो क्या है, इसकी कोई रेमेडी नहीं मिलेगी आपको, अदरवाइज इट्स नॉट इलीगल। तो उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कराए बिना अपने कैलटेक्स नाम की वॉचेस को 1.5 साल चलाया। उसके बाद कहता है 1.5 साल बाद वो आके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कराने के लिए कहता है वॉचेस को। अब दूसरी जगह एक और बंदा था, एक और कंपनी थी जिसका नाम था कैलटेक्स, जो कि पेट्रोलियम बेचती थी। ठीक है, और वो इस नाम को, कैलटेक्स नाम को 1937 से यूज करती आ रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, परमानंद लालवानी को इसलिए कैलटेक्स वर्ड की रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। ठीक है, रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि भैया कैलटेक्स वर्ड तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो कैलटेक्स को जब ये बात पता चली तो कैलटेक्स ने क्या किया, कैलटेक्स ने ये बोला आके दैट वी आर द ओरिजिनल प्रोप्राइटर्स ऑफ द मार्क, दैट इज द कैलटेक्स वर्ड। ठीक है, तो उसने कैलटेक्स ने ये बोला जो परमानंद लालवानी है कि जो एप्लीकेंट है आइडेंटिकल मार्क है, भैया हमारा तो आइडेंटिकल मार्क कॉपी कर लिया ना उसने। और इसका मतलब ये बोलता, कैलटेक्स ये बोलता है कि जो परमानंद लालवानी का इंटेंशन इज टू डिसीव द पब्लिक और पीपल। तो क्या होता है, ये हमारा अजम्पशन, ये हमारा ये क्या कहते हैं, ग्राउंड निकला। ठीक है, अजम्पशन आया कि भैया बोथ कंपनीज के जो ट्रेडमार्क्स है वो आइडेंटिकल तो जरूर है, मगर दोनों जो गुड्स के साथ वो डील करते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल। क्योंकि एक वॉचेस बेचता है, जो परमानंद लालवानी वॉचेस बेचता है, और जो हमारा कैलटेक्स है वो तो पेट्रोलियम बेचती है। तो हमारा पब्लिक विल कैसे डिसीव हो सकती है, कैसे होएगी पब्लिक डिसीव जब प्रोडक्ट से अलग अलग है? तो ये हमारा कंटेंशन था परमानंद लालवानी का सेक्शन 11 के बेसिस पे, ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट का 1958 के। ठीक है, वो ये कहता है कि भैया जब दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, दोनों कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, तो पब्लिक डिसीव कैसे होएगी? सेक्शन 11 का ग्राउंड लेता है वो। तो क्या होता है, कोर्ट ये कहती है कि भैया तुम्हारा जो कहती है कि भैया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 ग्राउंड्स दिए उसने। पहला कि जो ओपोनेंट है उसकी लार्ज कंपनी है, जो कैलटेक्स कंपनी इज वेरी लार्ज, और वो कब से अपने प्रोडक्ट को चला रही है, वो अपने प्रोडक्ट को चला रही है 1937 से। तुम्हारे को सिर्फ 1.5 साल हुआ है, उसको 1937 से चला रही है, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंपनी, राइट, एंड मेनी पीपल नो अबाउट इट। तो ये कहता है कि 1937 से चलती आ रही है कंपनी का इज केपेबल कि वो अपनी एक और कंपनी खोल ले, दैट बिग कंपनी इज केपेबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी अंडरनीथ इट। ठीक है, और तब जाके पब्लिक डिसीव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगेगा या तो कैलटेक्स ने अपने नीचे कोई कंपनी खोल ली है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसने पेट्रोलियम से हट के, ये पेट्रोलियम के साथ साथ एक अपनी वॉचेस की कंपनी भी खोल ली है। तो पब्लिक विल डेफिनेटली बी डिसीव, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, मेनी पीपल नो अबाउट इट, 1937 से चलती आ रही है। दूसरा ग्राउंड ये दिया था कोर्ट ने कि भैया एप्लीकेंट जो हमारा परमानंद लालवानी है उसके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं था फॉर जस्टिफाइंग द
कैलटेक्स एज अ नेम। मतलब जब परमानंद लालवानी से ये पूछा गया था कि भैया तुमने कैलटेक्स एज अ नेम क्यों लिया, तो परमानंद लालवानी शांत हो गया, उसको पता ही नहीं था भैया कि उसने लिया क्यों है। ही डिडंट हैव एनी प्रॉपर रीजन फॉर यू चूजिंग कैलटेक्स एज अ नेम और फॉर जस्टिफाइंग कैलटेक्स एज अ नेम फॉर इट्स वॉचेस। तो कोर्ट ने ये अजम्पशन क्रिएट कर ली थी और थर्ड ग्राउंड देते थे उसके बेसिस पे कि परमानंद लालवानी का इंटेंशन वाज टू डिसीव, उसका इंटेंशन वाज टू डिसीव द पब्लिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास रीजन ही नहीं है कोई जस्टिफाई करने का कि भाई इसने कैलटेक्स लिया क्यों है। उसने शायद इसलिए ले लिया मेरे लिए क्योंकि कैलटेक्स ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी और वो उसको पता है कि भाई सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वो तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाते तो डिसेप्शन एंड कंफ्यूजन हो जाता, किसके बीच में? पब्लिक के बीच में। ठीक है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। थैंक यू गाइज, ये केस लॉ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इसके रिगार्डिंग और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि सिमिलर केस लॉज और सेक्शन 9 और इस वीडियो की इस प्लेलिस्ट के आईपीआर के बाकी के पार्ट्स में आप देख लीजिए, क्लैरिफिकेशन मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर ahead. And don't forget to click the bell icon. Bye bye. Best of luck for your examinations.